So in previous lecture we had studied about the meaning of psychology. आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की सोच अलग होती है, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया सभी का अलग होता है। उसी तरह से साइकोलॉजी के फील्ड में भी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने साइकोलॉजी को कहा कि सोल की स्टडी ही साइकोलॉजी है, किसी ने कहा आपकी कॉन्शियसनेस की स्टडी साइकोलॉजी है, किसी ने कहा ब्रेन की स्टडी साइकोलॉजी है, तो किसी ने कहा अरे भाई आपके बिहेवियर की स्टडी ही साइकोलॉजी है। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने थॉट्स की बात की। यही डिफरेंट थॉट्स अबाउट साइकोलॉजी ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को जन्म देते हैं। तो आइए बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। द वेरी फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल्टिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म एंड होमिक। दीज आर द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट इसके फाउंडर रहे हैं और बात की है अलग अलग थॉट्स के बारे में। तो इनमें से हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है बिहेवियरिज्म के बारे में, साइकोएनालिसिस एंड ह्यूमनिज्म, बिकॉज दीज थ्री आर द मेन फेमस फील्ड इन द साइकोलॉजी। अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म की, तो बिहेवियरिज्म क्या था? मतलब किसी के व्यवहार को स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हम इनिशियली बात करें तो सबसे पहले इनिशियल जो मीनिंग था साइकोलॉजी का, दैट वाज स्टडी ऑफ सोल। इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इस बात से कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है। हम नहीं स्टडी कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे किसी के बिहेवियर को, तो उससे हमें पता चलेगा कि किसी के मन में क्या चल रहा है। इसी तरह से ये डेफिनेशन बहुत ही फेमस होगी। इसकी वजह से ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म का, वो भी फेमस हो गया और इसी की वजह से इसको कहा जाता है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी के फील्ड में सबसे फेमस फील्ड थी बिहेवियरिज्म, इसलिए इसको फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और बिहेवियरिज्म के फादर माना जाता है जे बी वॉटसन को। तो जे बी वॉटसन इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, एट द सेम टाइम कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसी टाइम पर कहा कि अब मतलब वो अभी भी उसी बात पर अटके थे कि हम तो मन का अध्ययन करेंगे, हमें जानना है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। तो उसमें जो फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वो है सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने कहा है कि हम तो मन को ही जान के रहेंगे कि किसी के मन में क्या चल रहा है। इसलिए इन्होंने क्या है, मन का विश्लेषण किया, मन की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात किया, और ये फील्ड भी अपने में क्या होगी, फेमस होगी। इसलिए इसको जो है सेकेंड फोर्स या सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और साइको एनालिसिस के जो फादर माना जाता है सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। अब इसके बाद एक नई फील्ड सामने आई, दैट वाज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म के फादर जो माना जाता है कार्ल रोजर्स एंड मैस्लो को माना जाता है। दो साइकोलॉजिस्ट इसमें फेमस हुए हैं, मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। ये जो है तीसरी फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है, थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, जो कि बात करते हैं नीड के बारे में, मोटिवेशन के बारे में एंड सेल्फ के बारे में। तो खुद में ये फील्ड भी इम्पॉर्टेंट रही है, फेमस रही है, इसलिए इसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में। द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म की अगर बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं विलियम वुंड को कहा जाता है फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ये बात करता है माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका जो माइंड है, आपके माइंड का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है कि हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल माइंड का एक पार्ट रीजनिंग के लिए, दूसरा मेमोरी के लिए, वहीं तीसरा जो हिस्सा होगा ब्रेन का वो आपके कहीं ना कहीं थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बात करते हैं कि इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना होता है ह्यूमन माइंड का। और इन्होंने बात की है कि हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस सिचुएशन पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है माइंड का वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे कैसे रिएक्ट करता है। फिर ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है या कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शियसनेस है कि जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं, उसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। अब जो मेन है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, विलियम वुंड के बारे में जानने के लिए, तो विलियम वुंड को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की थी जर्मनी के शहर लिप्जिग में 1879 में।
और हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लगा या साइंस के रूप में देखा जाने लगा, बिकॉज इनिशियली इट वाज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। इसलिए विलियम वुंड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1879 में लिप्जिग शहर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है एंड फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। तो दैट वाज इनफ अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। हिंदी में इसको प्रकार्यवाद कहते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा विलियम वुंड इसके फाउंडर थे, और प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के फाउंडर है विलियम जेम्स, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये इस बात पर फोकस करते हैं कि हाउ डज माइंड वर्क, कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, इस बात पर फोकस करता है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। तो 1879 में क्या हुआ था, फर्स्ट जो लैब ओपन की गई थी, एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की गई थी लिप्जिग शहर जर्मनी में। तो उस समय विलियम जेम्स साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर दिया करते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर। तो बाद में इन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम रखा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, जिसमें इन्होंने बात की टीचिंग मेथड के बारे में बात की। तो मीन्स विलियम जेम्स के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने एक बुक पब्लिश की जो कि बात करती है टीचिंग मेथड के बारे में। तो विलियम जेम्स वुंड के रिएक्शन में अब कहते हैं, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट कहते हैं कि माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने से बेटर इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि माइंड आखिर फंक्शन कैसे करता है। वुंड तो चाहते थे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता चले, लेकिन विलियम जेम्स चाहते हैं कि वी शुड फोकस ऑन हाउ माइंड डज वर्क, मतलब मन कैसे काम करता है, हमने इस बात पर फोकस करना है। इसी अप्रोच की वजह से इसका नाम रखा गया फंक्शनलिज्म। और इसी फंक्शनलिज्म में हम स्टडी करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मेंटल प्रोसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन देयर एनवायरनमेंट, कि इसी में हम देखते हैं कि अलग अलग स्थिति में आप खुद को कैसे ढालते हो। इसी अप्रोच की वजह से देखते हैं कि आपका जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है फंक्शनलिज्म में। तो ये है प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म, जिसमें कि आपको विलियम जेम्स का नाम याद रखना है। विलियम जेम्स कहते हैं कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है, इस बात पर फोकस करना है। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ साइको एनालिसिस। हिंदी में इसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। और जो फादर माना जाता है मनोविश्लेषणवाद के, दैट इज़ सिगमंड फ्रॉयड इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने क्या किया है, मन को समझा है, मन का विश्लेषण किया है। मन को जो है 3 स्थिति में बांटा है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड किया है, और समझा है हमारी साइकोलॉजी को कि क्या किसी के मन को समझने के लिए इन्होंने मन का विश्लेषण किया है। और इन्होंने थ्योरी दी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ईगो सुपर ईगो की भी यही बात करते हैं, और स्टेट्स ऑफ माइंड की भी यही बात करते हैं। आगे इसकी थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ बस इतना समझना ज़रूरी है कि इन्होंने मन का विश्लेषण किया है, और साइको एनालिसिस के फादर माना जाता है सिगमंड फ्रॉयड को। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। अब जो बिहेवियरिज्म है दैट इज़ रिलेटेड विद लर्निंग थ्योरी, और ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम किसी के भी बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। मीन्स जो वॉटसन है, वॉटसन को फादर माना जाता है बिहेवियरिज्म के। वॉटसन का फेमस कोट है, इन्होंने कहा था कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स, आई विल गारंटी टू टेक एनीवन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर, आर्टिस्ट। कुछ भी बनाना हो आपको, चाहे इवन दो आपको भिखारी बनाना हो, ठीक है, किसी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, टीचर बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो इस बात पर मैटर नहीं करता है कि उसकी हेरिडिटी क्या है, किस कल्चर से वो आता है, किस बैकग्राउंड से आता है। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशनिंग, कि आप कैसी कंडीशनिंग देते हो, क्या आप उसकी लर्निंग कैसे करवाते हो, बाय गिविंग देम कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। इनकी हेल्प से आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं गेस्टॉल्टिज्म। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टॉल्टिज्म, हिंदी में समग्रवाद। गेस्टॉल्टिज्म जो है जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है एज अ होल। बहुत बार क्वेश्चन आया है गेस्टॉल्टिज्म का मीनिंग क्या है, तो गेस्टॉल्ट का मतलब है होल, समग्रवाद, ठीक है, एज अ होल। तो इसमें क्या कहता है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, क्या कहते हैं कि हमें जो है सिचुएशन को एज अ होल परसीव करना है,
कभी भी अगर हम प्रॉब्लम है, अगर हमें उस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है खुद को, तो हमें उस प्रॉब्लम को एज अ होल परसीव करना है, तभी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और वर्दीमियर को ही जो है फादर एंड फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म कहा जाता है। और इसके जो साथ देने वाले इसके साइकोलॉजिस्ट है, कोहलर है, कोफका है एंड कर्ट लेविन आर द फॉलोअर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक। तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो दो साइकोलॉजिस्ट फेमस है, दैट इज़ कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ये जो फोकस करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं कि एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कैसे अचीव कर सकता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझते हैं पहले कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि ह्यूमन बीइंग का फुलेस्ट पोटेंशियल जो वो अचीव कर सकता है। तो इसके लिए कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि अगर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सेल्फ को समझना होगा, खुद को रियलाइज़ करवाना होगा, फ्री विल होनी चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये कहते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्मिक। तो हॉर्मिक में जो है मैकडूगल को माना जाता है फाउंडर हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। ये बात करते हैं इंस्टिंक्ट की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिविज़म। कॉग्निटिविज़म में जो फेमस आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो है ब्रूनर है, माइलर है, प्याजे है, टॉलमन है, वाइगॉट्स्की है। ये लोग बात करते हैं कि किस तरह से आपका संज्ञान काम करता है। संज्ञान का मतलब है आपका मेंटल प्रोसेस, हाउ टू परसीव, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू थिंकिंग, हाउ टू जजमेंट बाय योर मेंटल प्रोसेस। आप अपने संज्ञान से किस तरह से एक्टिविटी करते हो विद द हेल्प ऑफ योर मेंटल प्रोसेस। तो ये है कॉग्निटिविज़म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये था टॉपिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, जिसमें हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल्टिज्म, हॉर्मिक, ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। That was enough for the today's session. Thanks for watching.